कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े खाता धारकों को अब नौकरी बदलने के बाद अपने ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए नियोक्ता यानी कि कंपनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। खाता धारक खुद ही कंपनी के हस्तक्षेप के बिना अपने ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई कर्मचारी यानी कि सदस्य यदि अपने पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे कि आपके पिताजी का नाम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, उसको अगर ईपीएफ में आपका कुछ गड़बड़ हो गया है, उसको करेक्शन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो खुद से कर सकते हैं। अब इसमें कंपनी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली डिटेल्स है क्या। ईपीएफओ में व्यक्तिगत विवरण की त्रुटि में सुधार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए अब वर्तमान या पूर्व नियोक्ता पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफ पेंशन सुधारों के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि में इजाफे से लेकर पेंशन फंड में कर्मचारी के अधिकतम अंशदान की वर्तमान कैपिंग को लचीला बनाने के लिए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार हो रही है। हमने हाल ही में ऑनलाइन सेशंस हमने देखा है, ईपीएफओ के द्वारा ऑनलाइन सेशन हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, मैंने भी सवाल किया था पेंशन को लेकर, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो उनका जवाब था कि पेंशन सरकार इस पे विचार कर रही है। बहुत सारे जो हमारे संस्था है उनकी रिकमेंडेशन आई हुई है और उस पे गंभीरता से विचार हो रही है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन आएगा तुरंत इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। यानी कि ईपीएफओ के पास इसके लिए पहले से पूरा जो है खाका तैयार है, पहले से सारे डिटेल्स तैयार है, बस सरकार के एक इशारे की बस इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही सरकार का एक इशारा आएगा तो जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की जो लोगों की डिमांड है इस पे तुरंत कार्य कर दिया जाएगा, तुरंत इसको लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल वर्तमान में जो पुराने पेंशन का जो सिस्टम है वही चालू है, वही मिल रहा है और वही अभी मिल रहा है, मिलेगा। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई इसके बारे में आश्वासन या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है तब तक हम इसके बारे में जो है 100% नहीं कर सकते हैं। ईपीएफओ से जुड़े सुधारों को लागू करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बताया कि ईपीएफओ खाते का कंपनी के हस्तक्षेप के बिना ट्रांसफर करने की सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर आज से ही उपलब्ध हो गई है। हमने कई लोगों का जो है करेक्शन करके भी देख लिया है, हो रहा है और ट्रांसफर की जो ये व्यवस्था है ऑटोमेटिक ये भी अब होना चालू हो गया है। अभी नौकरी बदलने की स्थिति में ईपीएफ अकाउंट के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन ईपीएफओ में जमा करने से पहले नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता था, परंतु अब इस प्रक्रिया में नियोक्ता की ओर से औसतन 12 से 13 दिन लग जाते थे, कई बार महीना भी दिन लग जाते थे अप्रूवल के लिए। मगर अब जैसे ही ये नई सुविधा शुरू हो गई है, अब इन सुधारों के बाद खाता ट्रांसफर करने में काफ़ी कम वक्त लगेगा क्योंकि इसमें नियोक्ता से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें यह सुविधा दी गई है कि किसी सदस्य ने पहले ही खाता ट्रांसफर का आवेदन किया है और नियोक्ता यानी कि कंपनी के यहाँ पेंडिंग है तो खाता धारक उसे पोर्टल से डिलीट कर खुद से नया ट्रांसफर आवेदन कर सकता है। लंबित मामलों को कम करने की कोशिश। सरकारी डेटा के मुताबिक सरकार के तरफ से इसके लिए ईपीएफओ को कई बार सूचित किया जा चुका है। ट्रांसफर के आवेदन ईपीएफओ में लाखों की संख्या में लंबित रहे हैं और पिछले 9 महीने में लगभग 20 लाख ट्रांसफर आवेदन नियोक्ता के पास 15 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहे हैं। नई पहल के बाद ईपीएफ ट्रांसफर के लंबित मामलों को शिकायतें जो है काफ़ी कम हो गई है और ईपीएफओ में आने वाली कुल शिकायतों में लगभग 17 से 20% केवल खाता के ट्रांसफर से जुड़ी मामले रहते थे। वहीं ईपीएफ खातों से जुड़ी सबसे ज़्यादा 27% शिकायतें खाता धारक के नाम, पते, जन्म तिथि, सर्विस तथा अन्य व्यक्तिगत विवरण में सुधार से संबंधित हुआ करती थी। इसलिए अब ईपीएफओ ने इन दोनों ही मामलों में अब जो है डायरेक्ट सदस्य के हाथ में पूरा ऑथराइजेशन देने का व्यवस्था कर दिया है। अब सदस्य अपनी जो है पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत डिटेल्स की सुधार खुद आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से कर सकेगा, ऐसी व्यवस्था किया जा रहा है। खाता धारक इसे भी अब खुद से अपने यूएन पर ऑनलाइन लॉगिन करके आप खुद ऑनलाइन लॉगिन करके मैनेज वाले ऑप्शन में जाकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के ऑनलाइन आप इसे सुधार कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यह आपके आधार विवरण से मैच करके, डेटाबेस से मैच करके ऑटोमेटिक आपके सुधार हो जाएगा। जैसे आपने अपने पिताजी का नाम सुधारने के लिए रिक्वेस्ट डाला, यह क्या करेगा, आपके आधार के डेटाबेस से उससे मैच करेगा डेटा, और डाटा जैसे मैच हो जाएगा तो तुरंत आपका अप्रूवल हो जाएगा। वैसे ही यदि आप कुछ मैरिटल स्टेटस या आपके कोई अन्य सुधार की आपको जरूरत पड़ती है, करते हैं, तो आपके आधार डेटाबेस से मैच करेगा और जैसे ही मैच होता है ये सुधार हो जाएगा। अभी इन गलतियों को ठीक करने के लिए कर्मचारी को, अभी तक जो क्या नियम था, पुराना नियम यह था कि
इस प्रकार के गलतियों को ठीक करने के लिए कर्मचारी को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई भी करना पड़ता था और दस्तावेज भी आपको कंपनी में जमा करवाना होता था, जिससे नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किए जाने की भी जरूरत थी। मगर अब इस संयुक्त घोषणा की जरूरत नहीं होगी। वर्ष 2024-25 में नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ को भेजे गए 8 लाख आवेदन में से औसत 28 दिन का समय लगा है। यूएन खाता धारकों को आधार से जोड़ने की जरूरी। हालांकि व्यक्तिगत विवरण सुधारों की सुविधा अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए गए यूएन नंबर से जुड़े खाता पर ही लागू होगी, क्योंकि इसी समय में से ईपीएफ खाता खोलते समय ही आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया था। जो खाते आधार से नहीं जुड़े हैं उनमें व्यक्तिगत विवरण त्रुटियों को सुधारने के लिए नियोक्ता के जरिए ही आवेदन किया जाना चाहिए। अभी भी यदि आपके ईपीएफओ में, आपके यूएन में आधार अगर नहीं जुड़ा है तो अभी भी आपको कंपनी से ही रिक्वेस्ट डाल के इसको सुधार करवाना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यदि आपके खाता में आपके यूएन में अगर आधार जुड़ा हुआ है तो आप खुद से कर पाएंगे। ईपीएफ न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े विषय पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पेंशन सुधारों के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है इसे सहज और आकर्षक बनाना, क्योंकि पेंशन फंड में जमा होने वाला राशि कर्मचारियों की है। इसके मद्देनजर पेंशन फंड में कर्मचारी का अंशदान इसकी इच्छा और जरूरत के हिसाब से करने का विकल्प देने पर विचार मंथन हो रहा है। पेंशन सुधार पर सरकार के दृष्टिकोण से साफ है कि ईपीएफओ में पेंशन अंशदान के लिए अधिकतम 15,000 रुपए के जो मासिक वेतन की वर्तमान सीलिंग है उसको निकट भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। आशा करता हूं यह खबर आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके मन में कोई विचार, कोई कॉमेंट्स या कोई आपके फीडबैक है तो आप इस वीडियो पे अवश्य करें। आपके फीडबैक का हम एक्सेप्ट करेंगे और आपके फीडबैक के हिसाब से आपको रिप्लाई भी करेंगे।